ऐसा कहा गया है कि फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सभी का पीर। जो फिक्र की फाकी करे उसका नाम फकीर। चिंता सबको खा रही है, डर सबको सता रहा है, और सबका राजा बनकर सबके सिर पर ये डर और चिंता ही बैठे हैं। जिस फिक्र की फाकी करे, उठाकर चबाकर निगल जाए, ताका नाम फकीर। बस उसे फकीर कहेंगे, वही संत है, उसे जीना आ गया। मरने से पहले मरने वाले नहीं, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस भगवान ने दिए तब तक जियोगे। तो डर डर कर क्यों जी रहे हो? डर कर जीने का मतलब है मर मर कर जीना। तो सभी चिंताओं के लिए हमें उस ओर जाना होगा जहां चिंताओं का अंत होता है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, ये स्वरूप है भगवान का। जो त्रिशूलधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके हाथ में 3 प्रकार की पीड़ाओं का स्वरूप हाथ में संभाले हुए हैं, वो त्रिशूल को संभाले हुए हैं। उनकी शरण में जाने से ही दुखों का अंत होगा। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, जिसकी छाया जिसकी शरण ही अमृत है, जिससे दूर हट जाना ही दुखदायी मृत्यु है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, उसे ही जानकर समस्त कष्टों का अंत होता है और कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। ये इस प्रकार से ग्रंथों में आपके लिए समझाया गया है। और ये भी कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समाह, सैकड़ों वर्षों तक जीने की कामना करें, लेकिन कर्मवीर, कर्मशील, कर्मयोगी बनकर जीने की चेष्टा करें। इसलिए आलसी थकाहारा बनकर नहीं, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपनी एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए और अच्छा आहार, अच्छी नींद लेकर खुश मिजाज व्यक्तित्व पाएं, तो अपनी उम्र को बढ़ाओगे और अपना काम खुद करने की आदत डालिए। जब तक आप जी रहे हैं, दूसरे आदमी को बात बात पर बुलाना और कहना मेरा ये काम करके आओ, नौकरों के भरोसे जीने की आदत बनाओगे तो फिर आखिरी तक मुश्किल में हो जाएगी जिंदगी। इसलिए कर्मशील बनना, कर्मयोगी बनना बहुत जरूरी है। बात बात में चेहरा लटका लेना और किसी भी बात को दिल से लगाकर दुखी होना, ये आदत भी अच्छी नहीं। न तिल का ताड़ बनाना चाहिए, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत बना लो कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। और चीज़ों को भूलो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से फिक्र की फाकी करके जिंदगी जी सकते हैं।